अस्सलामुअलैकुम। तो भाई आज से हमारी जो है वो न्यूमेरिकल क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। सबसे पहली जो क्लास है वो आज मैं रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ क्लास 9 के लिए, ठीक है। अच्छा, हमने ये रखा है कि जो पहला लेक्चर होगा ना न्यूमेरिकल क्लास का, क्लास 9 का, फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का और मैट्रिक का, इसको हम जो है पब्लिक कर देंगे। मगर आगे जो लेक्चर होंगे वो सारे प्राइवेट होंगे और ग्रुप में भेजे जाएंगे। सिर्फ पहला लेक्चर जो है वो पब्लिक होगा। उसकी वजह ये है ताकि आपको पता चल सके कि किस तरह की क्लासेस होंगी और इनरोल करना है या नहीं। और याद रखना, अगर आप नहीं हो ग्रुप में ऐड न्यूमेरिकल क्लास वाले तो ज़रूर ऐड हो जाओ। 1000 रुपये फ़ीस है। इसमें तमाम चीज़ें जो है वो आपको मिल जाएंगी, गेस्ट पेपर वगैरह, न्यूमेरिकल क्लासेस। अच्छा, न्यूमेरिकल किसके सॉल्व करने जा रहे हैं? न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं अपने कोचिंग के, एमी इंग्लिश सेंटर के और अनीस हुसैन के और प्रैक्टिकल सेंटर के। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूं कि सबसे ज़्यादा जो न्यूमेरिकल है ना वो एमी इंग्लिश सेंटर के गेस्ट पेपर में है। 3 के करीब है, 3-4। अनीस हुसैन के अंदर जो चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल है ना वो 2 के करीब आ रहे हैं और प्रैक्टिकल सेंटर में 1-2 आ रहे हैं। तो एमी इंग्लिश सेंटर में आपको 1-2 न्यूमेरिकल ज़्यादा मिल रहा है ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। और एक बात याद रखना, न्यूमेरिकल ना आपस में मैच भी कर रहे हैं, यानी जो न्यूमेरिकल जो है वो एमी इंग्लिश सेंटर के गेस्ट पेपर में है तो वो अनीस हुसैन में भी मौजूद है। और याद रखना, एमी इंग्लिश सेंटर के गेस्ट पेपर सबसे पहले आए थे, तो यानी हमारे जो न्यूमेरिकल से या चीज़ें थी वो इंपॉर्टेंट थी, तो इसको आपने अच्छी तरह फॉलो करना है, सही है। और एक क्लास में कितने न्यूमेरिकल होंगे? हम जो है वो एक क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा 6-5 न्यूमेरिकल करेंगे या ज़्यादा से ज़्यादा 7, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। टोटल न्यूमेरिकल भी आपके जो है ना बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, कम ही न्यूमेरिकल होंगे। तो अगर आप तमाम न्यूमेरिकल देखते हो ना और पेपर में वो लगेगा भी, याद रखना पेपर में बुक वाला ही न्यूमेरिकल आएगा, एक्स्ट्रा नहीं आता आपके पेपर में, ये आपको बड़ी आसानी हो जाती है। जबकि जो आपका जो दूसरे लेवल होते हैं उधर ऐसा नहीं हो रहा होता, ठीक है। तो इससे ये आपको फ़ायदा हो जाएगा। इससे अगर न्यूमेरिकल लग गया और आपने एज इट इज़ ठीक कर दिया तो पूरा 5 के 5 नंबर मिलेंगे। थ्योरी क्वेश्चन में नंबर कट भी जाते हैं, न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन में बिल्कुल नंबर नहीं कटते। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि आखिर कितने न्यूमेरिकल आते हैं। देखो भाई, 7 से 8 न्यूमेरिकल कहीं नहीं गए जो आते हैं फिजिक्स में, और केमिस्ट्री में भी ऐसा ही है। तो अगर सिर्फ न्यूमेरिकल कर आते हो ना, यकीन मानो पूरे के पूरे नंबर फिजिक्स में आएंगे। बच्चों के नंबर पूरे नहीं आ रहे होते हैं फिजिक्स में, क्यों? क्योंकि थ्योरी क्वेश्चन ज़्यादा करते हैं। तो न्यूमेरिकल और डेरिवेशन अगर करते हो ना, आपके बड़ा अच्छा पेपर हो जाना है। चलो, अल्लाह का नाम लेके स्टार्ट करते हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम सारे न्यूमेरिकल इस बार कवर करेंगे। अच्छा, सबसे पहला जो न्यूमेरिकल है, सबसे पहले जो है वो एमी इंग्लिश सेंटर के गेस्ट पेपर से स्टार्ट लेते हैं अपनी कोचिंग के। देखो भाई, इसमें कोई वो नहीं है डिस्क्रिमिनेशन। आज एमी इंग्लिश सेंटर से तो कल अनीस हुसैन से ले लेंगे। सबका मकसद पढ़ाना है, चाहे वो अनीस हुसैन हो, प्रैक्टिकल सेंटर हो या एमी इंग्लिश सेंटर हो, तो इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। और ये पहली वीडियो होगी शायद, मुझे लग रहा है, जिसमें तीनों न्यूमेरिकल आपको सॉल्व मिलेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम एमी इंग्लिश सेंटर से काम करते हैं, ठीक है। एमी इंग्लिश सेंटर मैं लिखता भी जाऊँगा और न्यूमेरिकल चल रहा है आपके सामने तो उसको देख लो ताकि आपको मुश्किल ना हो। अच्छा, शोर वगैरह आ रहा है बैकग्राउंड में, थोड़ा सा इग्नोर करना। अच्छा, एमी इंग्लिश सेंटर में हमने वो न्यूमेरिकल भी रखे हैं जो एमसीक्यूज़ में पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहला देखो, सिग्निफिकेंट फिगर आपको बताना है। सिग्निफिकेंट फिगर्स पे मैं बहुत बार वीडियो बना चुका हूँ, बहुत बार पढ़ा चुका हूँ। सिग्निफिकेंट फिगर सुन लो क्या होते हैं। देखो भाई, 2, 6, 9, 0 जितने भी नॉन ज़ीरो नंबर है ना, वो तमाम के तमाम सिग्निफिकेंट फिगर हैं। जितने भी नॉन ज़ीरो नंबर हैं। अब नॉन ज़ीरो से क्या मुराद है? जैसे भाई, आप अगर ऊपर की तरफ जाओ, ज़ीरो से ऊपर की तरफ जाओ तो क्या आएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये तमाम के तमाम सिग्निफिकेंट फिगर हैं, चाहे पॉइंट के इस तरफ आ रहे हो या उस तरफ आ रहे हो। तो इसमें नॉन ज़ीरो नंबर कितने नज़र आ रहे हैं? ज़ीरो नहीं होना चाहिए, 3, बिल्कुल सही। 1, 2, 3, तो 3 इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। यकीन मानो, मैं सिर्फ रटवाऊंगा नहीं कि ये सोल्यूशन है लिख लो, ये तो पहले से मौजूद है। मैं आपको समझा दूंगा ताकि बात याद रहे दिमाग में, वर्डिंग भी लिखवा दूंगा। अच्छा, अब अगला आ जाओ, अगला आ जाओ। आपके पास मौजूद है 279.60। कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? देखो, याद रखना, अगर पॉइंट आ जाए तो पॉइंट के बाद जितने भी नंबर हों, चाहे ज़ीरो हों या नॉन ज़ीरो हों, सिग्निफिकेंट फिगर हैं। एक बात तो दिमाग में क्लियर है कि नॉन ज़ीरो तो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, यानी 1, 2, 3 तो हो गए। पॉइंट के बाद चाहे ज़ीरो भी आ जाए ना, वो भी सिग्निफिकेंट फिगर होगा। 1, 2, 5, ठीक है, 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। अच्छा, अगले पे आओ। अच्छा, नंबर बड़ा है लेकिन लिख लेते हैं 1004810.100। याद रखना, अगर ज़ीरो बिटवीन आ जाए नॉन ज़ीरो, इट इज़ अ सिग्निफिकेंट फिगर। बात क्लियर है ना? देखो भाई,
एक सिर्फ पैटी है, अगर दो बन के दरमियान आ जाए तो बर्गर बन जाता है ना। इसी तरह से नॉन ज़ीरो, दो नॉन ज़ीरो नंबरों के ज़ीरो जो है वो दो नॉन ज़ीरो नंबर के दरमियान आ जाए, सिग्निफिकेंट फिगर हो जाता है। अब देखो ये भी ज़ीरो है, तो ये आपके पास क्या होगा, ये दो ज़ीरो होगा, यानी ये भी सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होगा। तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए, ये भी सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होगा। ठीक है, तो टोटल आपके पास 10 सिग्निफिकेंट फिगर आ गए। अच्छा, अब अगला नंबर तो बहुत आसान है, आप खुद ही देख के पहचान लोगे। चलो खुद ही देख के पहचान लो, खुद ही देख के पहचान लो कितने होंगे। लिखा हुआ भी है इसका सोल्यूशन, तो ये 6 हो गए। बात क्लियर हुई, समझ में आई? देखो इतने आसान सी चीज़ें आपको दी हुई है। अच्छा, ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 1, ये हमने अपना किया क्वेश्चन नंबर 1, और ये MCQs के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और न्यूमेरिकल में तो शायद ये ऐसा ना आए, लेकिन MCQs में आएगा। तो एक नंबर बुरा है क्या जो यहाँ से मिल जाए आपको, एक एक नंबर कर कर जो है ना आपका आगे काम होगा। अच्छा, अब देखो न्यूमेरिकल अटैम्प्ट कैसे करना है, ये ज़रा मेरी बात सुनो। देखो भाइयों और बहनों, न्यूमेरिकल नंबर 2 करने जा रहे हैं, न्यूमेरिकल नंबर 2 करने जा रहे हैं। देखो अच्छी सी हेडिंग डालना गिवन डेटा की, गिवन डेटा, और अच्छी सी हेडिंग डालना टू फाइंड। यकीन मानो मैं जिस लेवल पे पढ़ रहा हूँ वहाँ भी न्यूमेरिकल आते हैं, लेकिन वो कोई जो है वो आगे के न्यूमेरिकल होते हैं, प्रो लेवल होते हैं। लेकिन यही सेम काम मैं करता हूँ, न्यूमेरिकल नंबर डालता हूँ, ठीक है, या क्वेश्चन नंबर डालता हूँ, उसके बाद गिवन डेटा मार्कर से डालता हूँ 2 लाइनों के अंदर, फिर जो डेटा है उसे लिख लेता हूँ। यकीन मानो बड़ा अट्रैक्टिव लगता है, खुद देखने में मज़ा आता है कि यार कुछ करा है आज पेपर में हमने। अच्छा, पूछ क्या रहे हैं, जो पूछ रहे हैं वो टू फाइंड में चला जाएगा, जो दिया हुआ है वो गिवन डेटा में। पूछ क्या रहे हैं, फाइंड द डेंसिटी, डेंसिटी बताओ। डेंसिटी किसकी मांग रहे हैं, वुड। समझो मैं यहाँ पर एक डायग्राम बनाता हूँ आपके सामने। अच्छा, वुड एज अ स्पेयर, ये समझ लो एक लकड़ी का आपके पास स्पेयर है। अच्छा, एक बात याद रखना, यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, स्पेयर अलग होता है और सर्कल अलग होता है। सर्कल होता है 2D, आपको ये बोलोगे सर सर्कल है, बेटा ये सर्कल मैंने बनाया है, लेकिन ये मैं कैसे स्पेयर रहा हूँ, उसकी वजह सुनो। बोर्ड के ऊपर 3 डायमेंशन नहीं होती, बोर्ड के ऊपर 2 डायमेंशन है, 1 2, सही है, और नीचे नेगेटिव में हो जाएगी, लेकिन 2 डायमेंशन है। स्पेयर 3D होता है, तो इसलिए बोर्ड पे नहीं बनाया जा रहा होता, लेकिन हम कह देते हैं कि ये स्पेयर है। तो कंफ्यूज नहीं होना कि सर आप बोल स्पेयर रहे हो बना सर्कल रहे हो, तो कंफ्यूज नहीं होना इस चीज़ को लेके, ठीक है। ये स्पेयर है, हमारी अर्थ क्या है, सर्कल है या स्पेयर है, हमारी अर्थ स्पेयर है, 3D है, ठीक है। ये स्पेयर हो गया, लकड़ी का है, वुड बना तो किसी के भी सकते हो ना, स्टील, लकड़ी, लोहा, जो भी आपके पास हो। एंड कट इट द मास ऑफ, अच्छा इसका जो मास, सॉरी इसका एक क्यूब है, उसका जो मास है आपके पास, अच्छा इसका जो मास है वो आपके पास कितना है, 1 kg का है, 1 kg इसका मास है। याद रखना न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त SI यूनिट को फॉलो करना। आपकी बुक में ऑलमोस्ट जितने भी न्यूमेरिकल कराए गए हैं वो SI यूनिट में है, 90% न्यूमेरिकल SI यूनिट में है। तो SI यूनिट में जाना, kg, सेकेंड, मीटर, न्यूटन, इसमें जाना, और नहीं हो तो कन्वर्जन में सिखा दूंगा वीडियो में ही, ठीक है। एंड क्यूब इफ़ द मास, और एक क्यूब है उसका मास है 1 kg। इज़ देयर एनी चेंज इन द डेंसिटी ड्यू टू शेप, क्या शेप की वजह से डेंसिटी में कोई चेंज आएगा, ये बताना है। लेकिन पहले आपने कैलकुलेशन भी करनी है, मैं कैलकुलेशन आपको करके दिखाता हूँ, सही है। तो हमारे पास यहाँ पर जो डेटा था वो कंप्लीट हो गया है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम अपने इसके सोल्यूशन के ऊपर। इसका सोल्यूशन कर लेते हैं कि इसका सोल्यूशन हमारे पास क्या होगा। सबसे पहले तो भाई हमने पता क्या करना है, डेंसिटी। तो आपका पहला काम ये होना चाहिए कि जो फॉर्मूला है वो लिख दो। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, ये आपका डेंसिटी का फॉर्मूला आ गया। अच्छा, अगर मैं सवाल सुनो, सवाल क्या है, अगर मैं लकड़ी का ये जो पीस है स्पेयर में लूँ या लकड़ी का पीस क्यूब में लूँ, दोनों 1 kg के होने चाहिए, तो क्या मेरे पास डेंसिटी में फ़र्क पड़ेगा, ये बताना है आपने। चलो आओ देखते हैं। समझ लो ये अभी मैंने स्पेयर में लिया, इसी को मैं अगर क्यूब में ले लूँ, क्यूब बनाना सीख लो। देखो पहले इस तरह से बनाओ, चलो फिर से सिखाता हूँ। क्यूब बनाना सीख लो, और पेपर में हो सके तो बना देना, थोड़ा अट्रैक्टिव हो जाएगा। इस तरह से बनाओ, फिर इस तरह से 2 लाइनें आपस में ड्रॉ करो पैरेलल में, और फिर ये लो, ये क्यूब हो गया आपका, ये क्यूब आ गया आपका। अगर डेंसिटी में 1 kg का मेरे पास अगर वो है, वुड है, और 1 ही kg का मेरे पास
एक ही केजी का मेरे पास स्पेयर है, एक ही केजी का मेरे पास क्यूब है, तो क्या दोनों की डेंसिटी में फ़र्क पड़ेगा? और याद रखना दोनों वुड हैं, दोनों वुड हैं, वुड हैं यानी लकड़ी के बने हुए। अच्छा, तो चलो इसको कैलकुलेट करते हैं और इसको देखते हैं। आई थिंक मेरे ख्याल से अच्छा, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया मास कितना दिया हुआ है 1। अच्छा, वॉल्यूम यहाँ पर हमारे पास शायद मिसिंग है। एक काम करो, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर शायद इस डेटा में गिवन नहीं है, लेकिन शायद वॉल्यूम ऑफ स्पेयर होना चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर लिख लो अपने पास। वॉल्यूम ऑफ स्पेयर जो आपको दिया हुआ है 33.51। अब आप बोलोगे सर सवाल में नहीं है, लेकिन ये दिया हुआ होना चाहिए, जब ही कैलकुलेट होगा। क्योंकि देखो ना, यहाँ वॉल्यूम रखना है, तो बगैर वॉल्यूम के हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हमें कंपेयर जब ही तो होगा ना, जब वॉल्यूम हमारे पास होगा और हम पूरी डेंसिटी सॉल्व करेंगे, तो वॉल्यूम आपको गिवन मिलेगा। ये VS का मतलब है वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, तो यहाँ पर पुट कर देते हैं 33.51। अच्छा, अब देखो मैं तो कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन आप 9 के स्टूडेंट हो, आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा, ठीक है। मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि टाइम सेव हो जाए। तो हमारे पास डेंसिटी आ रही 0.024 kg। पहला तो ये हो गया, ये हमने स्पेयर के लिए काम कर लिया, ठीक है। अब हम करते हैं फॉर क्यूब, क्यूब के लिए काम करते हैं। अच्छा, क्यूब के लिए फार्मूला होगा, फार्मूला तो सेम ही रहना है, चेंजेस सिर्फ वॉल्यूम में आएगी। अच्छा, तो यहाँ पर आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूब भी जो है वो गिवन होगा, तो वो 8 आ गया आपके पास, मीटर का स्क्वायर, और ये भी मीटर का स्क्वायर, मीटर का क्यूब सॉरी, ठीक है। तो चलो अब डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं। तो 1 है, मास तो देखो दोनों में सेम ही रहेगा, 1 है, कह दिया था। और वॉल्यूम जो दिया हुआ है वो आपको 8 दिया हुआ है, ठीक है, ये भी गिवन होना चाहिए आपको। तो कैलकुलेशन करके जो आएगा 0.125, अच्छा kg पर मीटर क्यूब, देखो यहाँ यूनिट गलत हो गया, चलो kg पर मीटर क्यूब, ठीक है, ये 2 आ रहा है। तो आपने एक चीज़ नोट करी, क्या चीज़ नोट करी? इससे सीधा सीधा पता चल रहा है कि हमारे पास जो क्यूब है ना, उसकी डेंसिटी ज़्यादा आएगी। अब वजह सुनो, स्पेयर के लिए जो वॉल्यूम का फार्मूला होता है ना, वो क्या होता है? स्पेयर के लिए वॉल्यूम का फार्मूला लिख रहा हूँ, 4/3 πr³, ठीक है। अब यहाँ पर ये कांस्टेंट का फैक्टर आता है, मगर जो क्यूब के लिए वॉल्यूम का फार्मूला होता है ना, वो होता है a³ या लेंथ का क्यूब। फॉर एग्जांपल लेंथ आपके पास l है, l³। तो ये वॉल्यूम के लिए फार्मूला है। वॉल्यूम के लिए अगर मैं स्पेयर का फार्मूला लिखूँ, स्पेयर के लिए वॉल्यूम का फार्मूला, ये क्यूब के लिए वॉल्यूम का फार्मूला। तो आप यहाँ पर सीधा सीधा नोट कर रहे हो कि आपके पास जो डेंसिटी है ना, वो क्यूब में ज़्यादा आ रही है, स्पेयर में कम आ रही है। तो यहाँ लिखा हुआ भी है, येस देयर इज़ चेंज इन डेंसिटी ड्यू टू शेप। शेप की वजह से डेंसिटी चेंज होगी क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो रहा है, और ज़्यादा डेंसिटी हमारे पास क्यूब की आ रही है क्योंकि नंबर नज़र आ रहा है। 0.125 बड़ा नंबर है, 0.029 छोटा नंबर है। बात क्लियर हो गई। चलो अब अगला करते हैं, ठीक है। अगला न्यूमेरिकल करते हैं अपना। अच्छा, अगला न्यूमेरिकल जस्ट प्रीफिक्स वाला है। प्रीफिक्स जो हमने पढ़े थे फिज़िक्स के अंदर, जो हम प्रीफिक्स यूज़ करते, केजी, माइक्रो, इस तरह का है। सबसे पहले आपको लिख के दिया हुआ है 575,000 मीटर। अब इसको प्रीफिक्स लगाओ, ठीक है। मीटर से इसे किलोमीटर में कन्वर्ट करो, तो कैसे करोगे? देखो 1 2 3 है ना, 3 0 किसके बराबर होते हैं? kg के बराबर होते हैं, ठीक है। इसके साथ देखो अगर 1 मल्टीप्लाई करा दो 1000, तो ये नंबर तो यही रहेगा ना जो है, मतलब ये 75 kg लिख दो। अब अगर मैं इसके साथ 1000 मल्टीप्लाई करा दूँ तो ये नंबर दोबारा आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि किलो बराबर है 1000। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अगर न्यूमेरिकल में या MCQs में आ जाए तो इस तरह भी लिखा जा सकता है, ठीक है। पहला क्लियर हो गया। अच्छा, अब दूसरा क्या है? ये देखो 2/1000। अब देखो 1000 को जब ऊपर लेकर आओगे ना, तो ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस, देखो पहले मैं ज़रा इसको थोड़ा सा यहीं पे सिंप्लीफाई कर दूं ताकि आपको समझ आ जाए। देखो 1 2 3 साइंटिफिक नोटेशन पढ़ी थी ना, तो क्या हो गया 10 की पावर -3। अब देखो आपने बड़े नंबर को छोटा नंबर बनाया है,
1000 बड़ा नंबर है और छोटा नंबर बनाया तो इसलिए पावर माइनस में आएगी। देखो 1 2 3 पॉइंट मैंने शिफ्ट करे तो इसलिए 10 की पावर -3। अच्छा नहीं, 1 मिनट, बल्कि उल्टा बोल दिया मैंने। बड़े नंबर को छोटा नंबर बनाओगे तो ये पावर पॉजिटिव आएगी, ठीक है, पावर पॉजिटिव आएगी। अब इसको ऊपर की तरफ ले जाओ तो 2 × 10 की पावर -3। अब याद रखना -3 जो है ना ये आता है आपके पास मिली, ठीक है। तो आपके पास क्या बना 2 मिलीसेकेंड। बात समझ में आई? चलो एक और बार बताता हूँ क्योंकि मैंने एक चीज़ उल्टी बोल दी थी तो शायद उससे मुश्किल हुई होगी समझने में। 1000 है, 1000 को छोटा करो, साइंटिफिक नोटेशन लगाओ। तो साइंटिफिक नोटेशन लगाओगे, आपके पास 1000 बड़ा नंबर है तो एक पॉइंट यहाँ आया, एक पॉइंट यहाँ आया, एक पॉइंट यहाँ आया, 3 पॉइंट आपने मूव किए तो 10 की पावर 3। बड़े नंबर को छोटा नंबर बनाया तो पावर पॉजिटिव में जाएगी, पावर पॉजिटिव में आ गई। अच्छा अब ऊपर की तरफ ले आओ तो -3 हो जाएगा। -3 मिली के बराबर होता है, ठीक है, क्लियर हुई बात? चलो अब इसी की तरह ये भी है, सेम चीज़ है। मैं इसको ना थोड़ा दूर दूर करके लिखता हूँ ताकि आपको समझ में आए। कितने ज़ीरो? 1 2 3 4 5 6 ज़ीरो। देखो अब यहाँ पे पॉइंट रखो, 1 2 3 4 5 6। तो क्या हो गया 10 की पावर, अब बड़ा नंबर था छोटा बनाया है तो पावर पॉजिटिव में आएगी 6। ऊपर ले आओ, पावर को ऊपर लाओगे तो माइनस में हो जाएगी, ठीक है। अच्छा अब था क्या, ग्राम था ना ये, याद रखना 10 की, ये आपको याद रखना पड़ेगा, मैं चार्ट भी चला दूंगा। 10 की पावर -6 माइक्रो के बराबर होता है तो क्या हो गया 1 माइक्रोग्राम। समझ में? इस तरह से करना है आपने। अच्छा इसके बाद अब आपके पास बड़ा नंबर आ गया, 1 2 3 ज़ीरो काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। अब यहाँ पे रखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो क्या हो गया 10 की पावर क्या आएगा, 10 की पावर 9। अच्छा याद रखना 10 की पावर 9 आपके पास बराबर होता है गीगा के बराबर होता है, याद रख लो। 10 की पावर 9 इक्वल टू गीगा। तो ये आ गया गीगा और क्या था, मीटर था आई थिंक, मीटर, ठीक है। बात समझ आ गई? तो ये हमारे पास था इसका, ठीक है। अच्छा साइंटिफिक नोटेशन ना आपको आनी चाहिए और साथ ही साथ ये होता है कि आपको जो है ना इसको सॉल्व भी करना आना चाहिए ताकि आपको आगे जाके फिर मुश्किल ना हो, ठीक है। चलो ये हो गया हमारे पास, ये जी बनाया मैंने, आई थिंक ये ए टाइप लग रहा है बहुत ज़्यादा। चलो ये हमारे हो गए। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कोई मुश्किल नहीं हुई होगी। 18 मिनट की वीडियो हुई है, ठीक है। चलो प्रैक्टिकल सेंटर पे स्विच करते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल सेंटर में एक ही न्यूमेरिकल दिया, उन्होंने आपके लिए बड़ी आसानी कर दी है। न्यूमेरिकल भी बहुत आसान है, जस्ट समझने वाली बात है, समझते हैं। तो कोई न्यूमेरिकल नंबर ये हमारा प्रैक्टिकल सेंटर की तरफ से आ रहा है 1 है। कहते क्या है, व्हाट इज़ द मास ऑफ द सॉलिड। डायरेक्ट ही 2 फाइंड लगा लो, मास मांग रहे हैं, ठीक है, और सॉलिड का मांग रहे हैं। रैकिंग बॉल ऑफ रेडियस दिया हुआ, देखो ये बॉल है, ठीक है, इसका रेडियस दिया हुआ, रेडियस यहाँ से यहाँ तक होगा, ठीक है, रेडियस हो गया जो कि आपको दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर का। तो क्या आपको लगता है कि मैं उसको सेंटीमीटर में ही रख दूँ? गिवन डेटा देखो 18, देखो ये हो गया आपके पास रेडियस जो कि है 18 सेंटीमीटर। अगर आप ऐसे लिख दो ना, आपको पता है सी प्रीफिक्स है, तो 18 × 10 की पावर -2, तो ये भी कोई गलत नहीं है। सी आपके पास बराबर होता है -2। लेकिन अक्सर आप लोग ना इस तरह से करके आए हो, 100 से डिवाइड करा के फिर मीटर में लाते हो, तो ये भी कर लो तो भी वही बात आएगी ऊपर वाली जो यहाँ पर आ रही है। जैसा बेहतर लगे वैसा आप कर सकते हो। तो 18 डिवाइडेड बाय 100 तो ये आएगा 0.18 मीटर, ठीक है। ये लो, ये थोड़ा आसान हो जाता है, आप लोगों के लेवल के लिए आसान हो जाता है। डेंसिटी ऑफ आयरन इस, आयरन की डेंसिटी दी हुई है। अच्छा अब देखो ज़रा एक चीज़ नोट करो, यहाँ पर यूनिट क्या है। यूनिट पे आप लोगों ने ना हमेशा से अपनी पकड़ को अच्छा रखना है, क्योंकि अभी आपने लेवल शुरू ही हुआ है, तो यूनिट को कभी भी इग्नोर नहीं करना। यूनिट हमेशा ऐसा ही चाहिए,
मोस्टली आप SI में जाते हो। अब देखो इसको ज़रा करते हैं, पहले हम करते हैं केजी में, फिर हम करते हैं मीटर क्यूब में। देखो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, यूनिट चाहिए केजी पर मीटर क्यूब। देखो ग्राम से केजी में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ग्राम से केजी में आने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि देखो केजी एक बड़ा नंबर है ना, तो इसलिए डिवाइड करना पड़ेगा। अच्छा, अब सेंटीमीटर से मुझे जाना है किसमें, मीटर में, तो मुझे डिवाइड करना पड़ेगा यहाँ पर 1, बल्कि एक काम करो अभी इतना रखो ताकि आपको समझ में आए। तो अभी आ गया आपके पास 7.8 डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है 1000। अच्छा, अब मुझे जाना है केजी में, तो मैं आ गया हूँ, केजी में आ गया हूँ, मगर मसला ये अभी तक मैं हूँ सेंटीमीटर क्यूब में। और याद रखना सेंटीमीटर क्यूब डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में नहीं है। आज आपका इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे जो है वो सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में जाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 100 का क्यूब डिवाइड कराना पड़ेगा। याद रखना 100 का क्यूब। अब क्यों 100 बोलो सर आप, 100 तो ठीक है, मगर क्यूब क्यों, देखो सेंटीमीटर क्यूब है, जस्ट सेंटीमीटर होता तो सिर्फ 100 होता, मगर क्यूब है ना, तो वहाँ भी क्यूब है तो यहाँ भी क्यूब डालना होगा। तो ये आ गया क्यूब। रेसिप्रोकल करो तो ये हो जाएगा 7.8 मल्टीप्लाई 100 का क्यूब है, 100 का क्यूब डिवाइडेड बाय 1000। आपकी बुक में पता है क्या, डायरेक्ट 1000 लिखा हुआ था। अच्छा, तो अब इसको ज़रा सॉल्व करते हैं ज़रा, अब देखते हैं हमने ठीक किया है गलत किया है। तो 7.8 मल्टीप्लाई 100 का क्यूब, एक मिनट स्क्वायर हो गया गलती से, क्यूब डिवाइडेड बाय, एक मिनट बस, हाँ अब ठीक है, और ये हाँ ठीक है। तो ये आ रहा है 7800 kg पर मीटर क्यूब। ये लो, समझ में आ गया कैसे आया। अब सिर्फ इस चीज़ को नहीं रटना, पीछे का कॉन्सेप्ट भी समझ लेना जो मैंने बता दिया है। चलो ये हो गया। अब देखो चाहिए क्या, मास चाहिए ना, डेंसिटी का फॉर्मूला यूज़ करो। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, यही होता है। वॉल्यूम किसका है, बॉल, बॉल मीन स्पेयर, तो वॉल्यूम ऑफ बॉल लिख लो, वॉल्यूम ऑफ बॉल और स्पेयर। याद रखना बॉल स्पेयर होती है, स्पेयर यानी 3D शेप, सर्कल 2D होता है, स्पेयर 3D होता है। तो वॉल्यूम स्पेयर का क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। अच्छा, अब हमें मास चाहिए, मास को ऐसे लिखने देते, यह आ गया v। अभी जब भी रेडियस दिया हुआ था क्योंकि यहाँ रेडियस आएगा, तो मास के लिए सेट करा देते हैं। तो एक काम करो, डायरेक्ट पुट नहीं करते हैं, ये रॉ आ गया, ये v आ गया। यहाँ तक तो बात समझ आ गई होगी। रॉ की वैल्यू देखो 7800 और 4/3 पाई, पाई तो आपको पता है कांस्टेंट वैल्यू होती है 3.142। आर का क्यूब, आर कितना दिया हुआ है आपको, 0.18 का क्यूब, 0.18 का क्यूब। देखो अगर इसको ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, m रॉ v की जगह क्या आ जाएगा, 4/3 पाई r क्यूब। क्लैरिटी है, बात समझ आ गई है। अब एक साथ कैलकुलेट कर दो, एक साथ तो हो जाएगी कैलकुलेशन। चलो एक साथ कैलकुलेट कर दो, मैं भी एक साथ कर रहा हूँ ताकि ना थोड़ा टाइम सेव हो जाए मेरा, वरना टाइम सेव नहीं होगा। और पाई आ गया, पाई की वैल्यू याद रख लो, पाई की वैल्यू याद रख लो 3.142। पॉकेट कैलकुलेटर अलाउ है तो पाई डाल सकते हो वहाँ पर आप। और वॉल्यूम पे वो ज़रूर लगा, आर पे क्यूब ज़रूर लगा लेना बच्चों। तो 190.54 मास है तो केजी होगा। बस थोड़ा सा मुश्किल था, ज़्यादा मुश्किल तो मैं नहीं कहूँगा, ज़्यादा मुश्किल बातें तो मैं ख़ुद भी नहीं करता। ठीक है चलो चेक करते हैं गलत किया ठीक किया। इसका आंसर नोट्स में मौजूद है। अच्छा अब देखो मसला पता है क्या आ रहा है, नोट्स में आंसर आ रहा है, नोट्स में जो रेडियस लिया गया है वो लिया गया है, अच्छा नोट्स में आंसर आ रहा है 187, हमारा क्या 190 आ रहा है, नोट्स में 187 है। तो हम बहुत ज़्यादा दूर नहीं हैं अपने
आंसर से, यानी ये ठीक है, ऑलमोस्ट ठीक है। अब देखो 187 बनाना है ना, तो उसका एक तरीका भी है, मैं बताता हूँ क्या तरीका है। मैंने पाई जो है ना वो कैलकुलेटर से रखा है। अगर मैं पाई को 3.142 कर दूँ ना, हाँ एक मिनट, 3.142, हाँ, अगर मैं पाई की वैल्यू वो जो हम पुट करते हैं ना 3.1422 इस तरह करके, तो ठीक आ जाएगा। यानी इन शॉर्ट ये कहूँ ये ठीक है, ये गलत नहीं है, ये ठीक आया है। आप लोग ये नहीं समझना सर वो नोट्स में 187 है, तो देखो 187 और 180 190 फ़र्क तो काफ़ी बड़ा है। अब वो फ़र्क आने की मैं वजह बता देता हूँ। फ़र्क आने की वजह ना ये पाए बन रहा है, पाए, ये पाए बन रहा है फ़र्क आने की वजह, ठीक है। अगर आप पाए को छेड़ते हो ना, पाई की वैल्यू को छेड़ोगे तो फिर आपका पाई बुक जैसा आ जाएगा, ठीक है। ये फिर बता रहा हूँ, फ़र्क आने की वजह पाई बन रहा है, पाई की वैल्यू को छेड़ोगे तो सही हो जाएगा। तो यहीं तक रखते हैं, हमारा ठीक आया, गलत नहीं आया। गलत होता तो मैं बता देता, ठीक है। अब अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना इसमें, तो मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगा। तो अब मैंने कहा था ना अनीस हुसैन में उन्होंने नहीं दिए मैं न्यूमेरिकल, तो मैं चला भी दूंगा, आप देख लेना ताकि आपको यकीन हो जाए। अब उन्होंने नहीं दिए, मैं ज़बरदस्ती तो मैं नहीं कराऊंगा ना, तो जहाँ होंगे वहाँ मैं कराऊंगा, ठीक है। और जहाँ उन्होंने हिंट भी दिया होगा तो हिंट से भी उठा लूँगा। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ में आई होगी, और जो मैंने कराया ये इनफ है। अगर ये करते हो तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा न्यूमेरिकल साइड से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआ में ज़रूर याद रखना।